हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्या कुल में। और आज हम सीखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र को उपयोग करते हुए किसी भी द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। हर कोई सा भी ऐसा द्विघात समीकरण जो धराचार्य सूत्र उसका मान नहीं निकाल पाए, ऐसा संभव नहीं है। मतलब कोई सा भी द्विघात समीकरण नहीं है जिसका मान ये नहीं निकाल पाए। तो आज जितने भी द्विघात समीकरण है उसका रामबाण इलाज हम इस श्रीधराचार्य सूत्र से करने वाले हैं। ठीक है, वैसे हम एक एक एग्जाम्पल लेते हुए लगभग 20 वीडियो हम बनाने वाले हैं। यदि आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले तो हम यहां पे श्रीधराचार्य सूत्र लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे? श्रीधराचार्य सूत्र। यहां पे मैं लिख लेता हूं। श्रीधराचार्य सूत्र होता है अपना x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर माइनस के 4ac और यहां से लेकर यहां तक होता है 2a। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला तो है अपने पास, कोई इशू नहीं है, लेकिन ए बी सी ये कहां से निकालें? तो ये सारे निकल के आएंगे इनसे। ठीक है, इनसे निकल के आएंगे। देखो, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहता है ये होता है आपका ए 2। ए बराबर कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और जो x का गुणांक रहता है ये होता है आपका b। ये कितना है? आपका माइनस का 3। ठीक है ना, माइनस का 3। और जो अंतिम में रहता है जिसके गुणा में कोई होता ही नहीं है वो रहता है ये c, और जो कितना है? माइनस के 5। आ गई बात समझ में? एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम a कहते हैं, x के गुणांक को हम b कहते हैं, और जिसका कोई नहीं है वो c है, अचर पद है। क्या है? अचर पद है। ठीक है, तो ये अपने पास a b और c निकल के आ गया। हम इसको क्या करेंगे? सीधे सूत्र में रखेंगे, मान निकालेंगे। यहां से श्रीधराचार्य सूत्र से x के 2 मान निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? द्विघात समीकरण को हल करना पढ़ रहे हैं। यहां से x के अपने 2 मान मिलेंगे। देखो b कितना है? माइनस तो ये है इसमें, यहां पर भी लगाएंगे तो b है माइनस का 3, तो ब्रैकेट में माइनस का आप 3 लगा दोगे, यहाँ प्लस और माइनस। देखो, आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा ना कि एक साथ में किसी सवाल में प्लस माइनस आ जाए। ठीक है ना, नहीं पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना x के मान 2 निकलेंगे, इसीलिए उसने ऐसा दिया है। ठीक है, तो ये जो चिन्ह है माइनस का यहाँ लगेगा, और यहाँ रूट के अंदर b कितना है? फिर वही b माइनस 3 है, तो माइनस 3 का कर देंगे स्क्वायर, और 4। a कितना है? a तो 1 है, और c कितना है? ये आपका माइनस की 5 और बटे में 2a। 2a कितना है? 1। a कितना है आपका? और सॉरी 2 है ना, 1, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा एक ही जगह पे। ठीक है ना, कितना लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो, ये जो इससे गुणा होगा, ये माइनस से गुणा होते ही माइनस जो है प्लस में बन जाएगा, प्लस का 3, यहाँ प्लस माइनस। देखो, माइनस का स्क्वायर। ठीक है, अगर माइनस है कोई भी संख्या हो, यहाँ पे 5 10 3 4 5 कुछ भी हो, और पावर क्या? सम हो, तो ये 9 लिखते हैं। किसके हो जाते हैं? प्लस के। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि 3 गुणा 3 पावर का मतलब तो यही है कि इसको 2 बार लिखेंगे। माइनस माइनस गुणा होके क्या आएगा? प्लस, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ब्रैकेट में यहाँ आ जाएगा 9, और 9 आ गया है। ये वाला जो चिन्ह है ना, ये सब के गुणा में है, तो इधर आके इससे गुणा होगा, तो ये प्लस का बन जाएगा। अब सीधा गुणा कर लेंगे, 5 का पाड़ा 2 बार 10, और 10 को किससे गुणा करेंगे? 4 से, तो 40 हो जाएगा, और बटे में 2 इंटू में 2 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया?
तो यहाँ से देखो ये हो गया आपका 3 प्लस माइनस और ये हो गया इसमें 49, 49 बटे में कितना आ जाएगा 4। ओके, यहाँ पे अभी तक अपना x चल रहा है। अब रूट के अंदर है 49, रूट के अंदर क्या है 49, वर्गमूल में है। बाहर 7 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो 7 निकल के आएगा। तो अपने पास आगे क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 7 और बटे में कितना 4। ठीक है, अब मैं इधर लिखता हूं इसे, उधर स्पेस थोड़ा कम ही रह गया है, इधर लिखता हूं। अब जरा समझिए, x तो इधर है ही, एक बार तो हम क्या ले लेंगे प्लस वाला चिन्ह ले लेंगे, एक बार हम माइनस वाला ले लेंगे। 2 बार मैं लिखूंगा इसे, समझिए। एक बार तो मैंने लिखा x और 3 प्लस में मैंने लिखा कितना 7 और बटे में 4, और फिर दोबारा से x लिख रहा हूँ और फिर लिखूंगा 3 माइनस के 7, है ना, 3 माइनस के 7 और बटे में कितना 4। बात समझिए एक बार फिर से कि यहाँ पे अपने पास चिन्ह डबल है। एक बार तो इन दोनों में से मैंने प्लस का ले लिया और एक बार में क्या ले लिया माइनस का। अब इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो कितना हो जाएगा 10, 10 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 से काटूंगा 2 बार, है ना, 2 से कटेगा 5 बार और ये 2 से कटेगा 2 बार। तो ये इसका आंसर निकल के आएगा 1x। तो ठीक है ना, कितना निकल के आएगा अपना 5/2। दूसरा क्या है, x बराबर 7 में से 3 कम कर लेंगे, माइनस का 4 बचेगा और 4 में 4 का भाग देंगे तो x का मान कितना माइनस का 1। एक तो x का मान ये है और एक x का मान ये है। ठीक है, यह है श्रीधराचार्य सूत्र से हम किसी भी द्विघात समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। हाँ, एक कंडीशन है कि अगर इसके अंदर इसके अंदर यदि संख्या माइनस की बन जाती है तो सॉल्व करना इम्पॉसिबल तो नहीं है खैर, लेकिन निकाल नहीं सकते हम अभी राइट नाउ 10वीं के लेवल के लिए, क्योंकि आगे 11वीं 12वीं में जब पढ़ते हैं तो आयोटा करके हम निकाल लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन अभी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोनों मिला के इसके क्या हो जाएंगे मूल हो जाएंगे, इस द्विघात समीकरण के क्या हो जाएंगे मूल। मैं आशा करता हूँ आप सभी द्विघात समीकरण के मूल श्रीधराचार्य सूत्र से निकालना सीख गए होंगे। और कोई क्वेरी है तो लगभग इसकी मैं 20 क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, 20 सवाल सॉल्व करने वाला हूँ। तो आप लोग देख लीजिए, लगभग आपके सारे इसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं, सारे द्विघात समीकरण वो इसके अंदर आ जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, और कोई बचेगा तो मैं उसको बना दूंगा, आप लोग बस मुझे कमेंट कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू, जय हिंद।